नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सही बच्चों ने बोले थे कि हमको हिंदी विषय का ब्रिज कोर्स पूरा चाहिए। तो हिंदी विषय का जो ब्रिज मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, ब्रिज कोर्स नहीं, प्रश्न बैंक। आप सही बच्चों ने बोले थे कि हमको हिंदी विषय का प्रश्न बैंक पूरा चाहिए। तो कक्षा नौवीं की हिंदी विषय की तैयारी है ना। कक्षा नौवीं आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। कक्षा नौवीं का हिंदी हिंदी विषय का प्रश्न बैंक। हिंदी विषय का आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्न बैंक पूरा तैयार करेंगे। हिंदी विषय का आज हम प्रश्न बैंक पूरा तैयार करेंगे। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज पढ़ाने वाला हूं जो परीक्षा में हर साल पूछी जाती है, और उस टॉपिक का नाम है पत्र लेखन। पेपर में 5 नंबर का आपको पत्र लिखने के लिए आएगा। और सबसे जरूरी बात तो अभी सुन लो आप लोग, पेपर में जब कभी भी पत्र लिखोगे ना, आप लोग को कॉपी भरने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो अच्छा फैला फैला के लिखा करो। और पत्र को हमेशा नए पेज से लिखते हैं। पत्र को हमेशा कहां से लिखते हैं? नए पेज से लिखते हैं। कई वो कंजूस बच्चे लोग, भैया पत्र हमेशा नए पेज से लिखा जाता है ना कि नहीं? पत्र हमेशा कहां से लिखा जाता है? नए पेज से ही लिखा जाता है। याद कर लो बिल्कुल, अंग्रेजी का लेटर हो, संस्कृत का पत्र हो या हिंदी का पत्र हो, पत्र को हमेशा नए पेज से लिखा जाता है। और उस एक ही पेज में शुरू होकर के एक ही पेज में पत्र समाप्त हो जाता है। अंग्रेजी में उसको एप्लीकेशन बोलते हैं और हिंदी में उसको आवेदन पत्र बोलते हैं। तो पत्र आज हम पूरा पढ़ेंगे। पत्र आपको यहाँ पर 5 नंबर का बन करके आ रहा है। सबसे पहले देखिए पत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं औपचारिक पत्र, दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसको बोलते हैं? औपचारिक पत्र को हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं, है ना। औपचारिक पत्र का मतलब वो होता है कि ऐसे पत्र जो कि औपचारिक रूप से लिखे जाते हैं। जैसे कि हम स्कूल में लिखते हैं छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, औपचारिक रूप से लिखना पड़ता है। सेवा में श्रीमान, कलेक्टर को लिखे जाने वाले पत्र, साला में लिखे जाने वाले पत्र, है ना। उसके बाद फिर तहसील में लिखे जाने वाले पत्र, जो किसी वरिष्ठ अधिकारी को, किसी सरकारी कर्मचारी को लिखने वाले जो पत्र होते हैं उनको हम औपचारिक पत्र बोलते हैं। और दूसरे आते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है कि ऐसे पत्र जो कि हम अपने भाई को लिखते हैं, लेटर, सामने वाले को हम लेटर देते हैं। लेटर लिख करके, जो लेटर लिख करके देते हैं आजकल के लड़के बच्चे लोग, है ना, दोस्त को लेटर देना, फ्रेंड को लेटर देना। तो जो लेटर देते हैं, है ना, जो लेटर होगा किसी मम्मी पापा को पत्र, जो हम घर में पत्र लिखते हैं, जो हम घर में जो लेटर लिख करके किसी को हम देते हैं, वो होता है आपका अनौपचारिक पत्र। वो क्या होता है? आपका अनौपचारिक पत्र होता है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। औपचारिक पत्र मैंने अभी बताया आपको। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? वे पत्र जो किसी कार्यालय, संस्था अथवा व्यवसायिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु लिखे जाते हैं। ये व्यक्तिगत पत्र नहीं होते। जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया, ये एक प्रकार से हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? एक प्रकार से औपचारिक पत्र होते हैं जो कि किसी संस्था को लिखे जाते हैं, है ना। ये व्यक्तिगत पत्र नहीं होते, किसी व्यक्ति को नहीं लिखे जाते बल्कि किसी संस्था को लिखे जाते हैं। ये पत्र हमारे क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र हमारे कहलाते हैं, ये वाले पत्र। वे पत्र जो किसी कार्यालय, संस्था अथवा व्यवसायिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु लिखे जाते हैं, है ना, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब देखिए औपचारिक पत्र आपका 5 नंबर का आएगा। तो किस किस चीज पर कितने कितने अंक यहाँ पर डिवाइड रहते हैं, वो भी यहाँ पर हम देख लेंगे। तो देखिए किस किस चीज पर यहाँ पर कितने कितने नंबर यहाँ पर आपके बट्टे होते हैं, वो भी यहाँ पर हम समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं औपचारिक पत्र हेतु जो प्रपत्र होता है, प्रारूप किस प्रकार से बनता है? प्रति, प्रति, फिर श्रीमान, यहाँ पर प्रचार को लिखे तो प्रचार आएगा, कलेक्टर को लिखे तो जिलाधिकारी आएगा, है ना। इस प्रकार से इसको संबोधन बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है, सेवा में श्रीमान, इसको हम संबोधन बोलते हैं। इस पर आपको 1 नंबर दिया जाता है, 1 नंबर डिसाइड रहता है। फिर विषय, विषय किस विषय पर लिख रहे हैं? ध्वनि विस्तार के अंदर पर रोक लगाने हेतु विषय, 3 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र विषय। विषय यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। इस विषय पर आपको भी 1 नंबर दिया रहता है। उसके बाद फिर विनम्र निवेदन है ना। विनम्र निवेदन है कि कल रात्रि से मुझे बुखार आ जाने के कारण मैं शाला नहीं आ सकता हूँ, इसीलिए मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। आप जो फिर यहाँ पर विषय वस्तु लिखते हैं, विषय को स्पष्ट करने पर यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। और धन्यवाद, धन्यवाद और प्रार्थी का नाम लिखने, यहाँ पर अपना नाम लिखने यहाँ पर आपको 1 नंबर दिए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमको ऐसे पत्र आ जाते हैं कि जो हम लिख नहीं पाते ढंग से, विषय नहीं लिख पाते। तो यदि आपने इतना और इतना लिख दिया और लास्ट के इतना लिख करके आ गए, तो आप लोग को 4 नंबर तो वैसे ही मिल जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर हम पत्र वगैरह यहाँ पर हम देख लेते हैं, कुछ पत्र वगैरह।
पहला पत्र यहाँ पर हमारा काय का है, देखिए पहला पत्र यहाँ पर हमारा है प्रश्न। हमेशा नए पेज से लिखना है पत्र को, है ना, और सिस्टम का फॉर्मेट यहाँ पर इसी प्रकार होना चाहिए आपका। प्रश्न 3 यहाँ पर बोल रहा है अपने प्राचार्य महोदय को, आपका जो प्राचार्य का मतलब होता है स्कूल के प्रिंसिपल को, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्थानांतरण का मतलब होता है टीसी। जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाते हो, जैसे कि 8वीं में आपको दूसरा स्कूल रहेगा, जब आप 9वीं में आए होंगे, जब हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो हमको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हमको स्कूल से दिया जाता है, तो उसको लेने के लिए हमको पहले आवेदन पत्र देना पड़ता है कि मैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेना चाहता हूँ। तो अपने प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। उत्तर देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले आएगा सेवा में, सेवा में फिर यहाँ पर कोमा लगाएंगे, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, फिर यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखना है, जो कोई भी आपके स्कूल का नाम होगा वो स्कूल नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ये बिल्कुल एक के नीचे एक के नीचे एक यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर अपने शहर का नाम लिखना है। मेरे शहर का नाम है छिंदवाड़ा। मेरे शहर का नाम क्या है? मेरे शहर का नाम है छिंदवाड़ा। कई सारे बच्चे पूछते किस शहर से हो? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर से हूँ मैं ना, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा शहर से। अब विषय, विषय यहाँ पर हमारा विषय क्या है? विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो विषय यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। विषय यहाँ पर हम हमारा लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। विषय में आएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र, है ना। अब महोदय जी, महोदय जी विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का छात्र हूं। यहाँ पर अपने बारे में हमको लिखना है। विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का छात्र हूं। मेरे पिताजी का स्थानांतरण, मतलब कि मेरे पिताजी जो है वो पहले, मान के चलो कि अब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता और मैं क्या लिखता, मैं आपके जो आप वो रियल लिखना है हमको, है ना, कि मैं आपके विद्यालय का 9वीं कक्षा का छात्र हूं। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट, एक टीचर है। वो पहले कहाँ पढ़ाते थे? पहले छिंदवाड़ा में पढ़ाते थे, तो मैं आपके पास पढ़ता था। लेकिन मेरे पिताजी का स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफर, स्थानांतरण छिंदवाड़ा से भोपाल हो गया है, फिर छिंदवाड़ा से है ना। देखो मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल से इंदौर के लिए हुआ है। मैं अपना इस अध्ययन जारी रखना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी की आवश्यकता है। इसको टीसी बोलते, टी मतलब ट्रांसफर, सी यानी सर्टिफिकेट। अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आप किस कक्षा में, 9वीं कक्षा लिखना है और दिनांक, आज की यहाँ पर आपको डेट डालना है। यहाँ पर आपको आज की क्या डालना है? यहाँ पर आपको आज की डेट डालना है। इस प्रकार यहाँ पर आप अपना आवेदन पत्र यहाँ पर लिख सकते हो। अगला अगला पत्र यहाँ पर, ये पूरे पत्र आपको याद करना है पेपर में सिस्टमेटिक ढंग से, पूरे जैसे के वैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिख करके आना है। अगला प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु, मतलब कि आपको 3 दिन स्कूल नहीं जाना है, आपको 3 दिन स्कूल में गोली मारना है, मतलब कि आप स्कूल नहीं जाना चाहते, तो 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको आवेदन पत्र यहाँ पर लिखना है। तो देखिए उत्तर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, ये सबके लिए वैसे ही आएगा। फिर यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, अपने स्कूल का नाम लिख लीजिए। यहाँ पर आपको अपने शहर का नाम लिखना है कि आप किस शहर में हो। फिर विषय, विषय क्या है यहाँ पर हमारा? हमको 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र चाहिए, तो यहाँ पर हम विषय में डालेंगे। विषय में यहाँ पर हम लिखेंगे 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। कितने दिन के? 3 दिन के अवकाश हेतु, 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय जी विनम्र निवेदन है कि मुझे बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आप ऐसा भी लिख सकते हो, विनम्र निवेदन है कि कल रात्रि से मुझे अचानक बुखार आ गया, जिसके कारण फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन घर पर आराम करने के लिए कहा है, अतः मैं 3 दिन विद्यालय नहीं आ सकता। अतः मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। जितना बड़ा लिखोगे उतनी अच्छी बात रहेगी। अतः मुझे दिनांक, आज दिनांक कितनी है? आज यहाँ पर हमारी डेट कितनी है? आज है भैया 27 मार्च। अतः दिनांक 27 जनवरी फरवरी मार्च 27, तीसरा महीना 2021 से 27 की छुट्टी चाहिए। 27 को भी गिनेंगे, 28 और 29 तारीख तक। कितनी तारीख तक? 29/03/2021 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका नाम, मेरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, अमन साहू। अमन साहू, मेरा नाम अमन साहू, अमन साहू। कक्षा कौन सी है? कक्षा 9वीं। आज की दिनांक डाल दो, 27 तारीख, तीसरा महीना 2021।
इस प्रकार से यहाँ पर आप पत्र लिख सकते हो। निगाहों में देखा का जो हर बस गया, जो मिलता है तुमसे हूबहू। ओ बातें तेरी देखी है जो पहले की बजा, तुम पास होके भी दूर मुझसे। देखो प्रश्न 5, पांचवें प्रश्न क्या बोल रहा है? अपने प्रचार महोदय को, अपने प्रचार मतलब अपने प्रचार महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। शुल्क मुक्ति, शुल्क मुक्ति का मतलब होता है कि फीस माफ करने के लिए पत्र लिखना है। अब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी स्थिति इतनी खराब होती है कि बेचारों के घर में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक वक्त का खाना बनता है, एक टाइम बेचारे बच्चे भूखे रहते हैं। आप लोग को सब कुछ मिल पा रहा है, आप लोग काफी खुद किस्मत वाले हो। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है और मोबाइल से तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो समझ लो कि तुम लोग बहुत खुद किस्मत वाले लोग हो। तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को भी देखा हूँ, झोपड़ पट्टी में रहते हैं, एक वक्त में रोटी बनती है और एक वक्त खाना नहीं बनता। बेचारों के पापा, कई बच्चों को देखा उनके पापा एक्सपायर हो जाते, बता रहा हूँ, वो घर पर मतलब कि बहुत दुख सुविधा से रहते हैं, दुख पूर्वक रहते। तो ऐसे बच्चे लोग, पढ़ने की उमंग होती है इनके अंदर कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन बेचारे स्कूल की फीस नहीं भर पाते। शुल्क मुक्ति, शुल्क मुक्ति मतलब फीस माफी हेतु आवेदन पत्र यहाँ पर लिखने की बात कही जा रही है। तो देखिए उत्तर यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? सेवा में, सेवा में श्रीमान प्रचार महोदय जी, सेवा में श्रीमान प्रचार महोदय जी। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, और यहाँ पर आपको अपने शहर का नाम लिखना है। शहर कौन सा है आपका? यहाँ पर शहर यहाँ पर आपका छिंदवाड़ा, शहर यहाँ पर आपका कौन सा है? छिंदवाड़ा यहाँ पर आपका शहर है। उसके बाद विषय, विषय कौन सा है? शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र या शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। विषय यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। शुल्क मुक्ति मतलब फीस माफी हेतु आवेदन पत्र। महोदय जी, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं विद्यालय का शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी शाला शुल्क माफ मतलब कि फीस माफी करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी छात्र एवं छात्रा। और जो बच्चे लोग सच में अगर आर्थिक रूप से कमजोर है ना, उनकी फीस स्कूल वालों को माफ कर देना चाहिए। और अगर जो स्कूल वाले फीस माफ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो लोग शिक्षक कहलाने के काबिल नहीं है कि नहीं? जो बच्चे के रियल में मतलब कि कमजोर है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है ना, जिनकी फैमिली बहुत वीक है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मालूम मेरी फीस कितनी है? 100 रुपये महीना, मात्र 100 रुपये महीना। इस साल 150 हो गई। 150 रुपये महीने में मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, और जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उनको मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, आपका नाम, जैसे मेरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, अमन साहू, अमन साहू। मेरा नाम यहाँ पर क्या है? अमन साहू। कक्षा कौन सी है? कक्षा यहाँ पर मेरी 9वीं कक्षा। दिनांक आज की कौन सी? 27 तारीख, तीसरा महीना 2021। ये हो गया आपको औपचारिक पत्र। इतने पत्र आपको तैयार करना है। अब हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र क्या होते? पहले परिभाषा यहाँ पर हम समझ लेंगे। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र उदाहरण सहित लिखिए। अनौपचारिक पत्र वे पत्र जो निजी या व्यक्तिगत होते हैं। आप व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हो, अपने अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हो, तो ये भी एक प्रकार से लेटर है। कबूतर जा 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 कबूतर जा, ये है ना जो पत्र हम लिखते हैं, है ना, एक दूसरे को जो हम लेटर लिखते हैं, घर में पिताजी को लिखते हैं, माता जी को लिखते हैं, या फिर हम अपने भाई बहन को जो लेटर लिखते हैं, है ना, या फिर जिसको भी हम जो कुछ भी लेटर लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। वे पत्र जो निजी या व्यक्तिगत होते हैं, ऐसे पत्र, वे पत्र जो निजी होते मतलब पर्सनल होते हैं या व्यक्तिगत होते हैं, अथवा जिन पत्रों में औपचारिकता का समावेश नहीं होता, जिन पत्रों में औपचारिकता का समावेश नहीं होता, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे बधाई पत्र, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना, या फिर आमंत्रण पत्र। आप शादी के कार्ड छपवाते हो, आप पत्र देकर के आते हो, लिफ, है ना, आमंत्रण पत्र, है ना, वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं? आपके पत्र होते हैं, उसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब अनौपचारिक पत्र में अंकों का विभाजन किस प्रकार होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र कुल 5 नंबर का आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहला होता है यहाँ पर हमारा संबोधन। संबोधन कैसे करते हैं? यहाँ पर हम पूज्य पिताजी, पूजनीय भ्राता जी, आदरणीय, आदरणीय बहन जी, है ना,
बड़ों के लिए मतलब जो हमसे बड़े होते हैं उम्र में उनके लिए हम पूज्य लगाते, पूजनीय लगाते हैं, या फिर हम आदरणीय लगाते, इसमें आपका एक नंबर रहता है। और जो हमसे छोटे होते हैं, जो हमसे बराबर होते हैं, उनके लिए हम प्रिय लगाते हैं, प्रिय प्रिय लगाते हैं, या फिर अनुज लगाते हैं। वैसे मेरे छोटे भाई का नाम भी अनुज है। अनुज का मतलब होता है छोटे भाई, है ना, छोटों के लिए ना। अभिवादन मतलब कि नमस्कार, है ना। यहाँ पर आपको एक नंबर यहाँ पर इसके दिए जाते हैं, है ना। और एक नंबर, एक और दो नंबर हो गए। फिर संपूर्ण विषय वस्तु, यहाँ पर भी विषय वस्तु लिखते हैं, हम किस टॉपिक पर लिख रहा है। आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ऐसा वैसा। आप जो बात करते हैं ना मोबाइल में, कैसे हो, बढ़िया हो, हेलो जी, अच्छा, ऐसा वैसा, जो कुछ भी आप मोबाइल में बात करते हो ना, वो यहाँ पर आपको लिखना है। नॉर्मल जिस टॉपिक पर आपको कोई भी टॉपिक को आप मन से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो गाइड में लिखा हम वही लिखेंगे। आपको बोला कि आपका भाई कक्षा में फर्स्ट आया, उसको बधाई पत्र दो, तो मेरे छोटे भाई अनुज, आप कक्षा में फर्स्ट आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, मैं आपको इनाम देने वाला हूँ, ऐसा वैसा करके लिख देना, नंबर मिल जाएंगे, है ना। लेकिन कोशिश ये करना कि जो गाइड में सही लिखा है वही लिख के। फिर प्रेषक का नाम, यहाँ पर भेजने वाले का नाम लिखते हैं, जहां पर हम जिसको भेज रहे हैं, मैं अपने, है ना, यहाँ पर जैसे कि मैं भेज रहा हूँ, मैं अमन साहू भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा नाम आएगा, तेरा बड़ा भाई अमन साहू, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम पत्र, कुछ पत्र यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सातवां प्रश्न, यहाँ पर बोल रहे हैं, अपने मित्र के जन्मदिन पर, अपन जन्मदिन में फोन लगा बोलते हैं रात के 12 बजे, हैप्पी बर्थडे टू यू, जुग जुग जिया सुललनवा फूलनवा के भाग जागल हो। भैया जो हम बधाई पत्र लिखते हैं, बर्थडे विश करते हैं, उसको आजकल तो व्हाट्सएप को जमाना है, दोस्त को बर्थडे विश करने हैं तो कोई लेटर नहीं लिखा था, कोई पत्र नहीं लिखा था, व्हाट्सएप में एक तो स्टेटस चिपका देता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, और होगा। और केक भी काटे थे तो दोस्त को बिल्कुल मुंह भरा देते केक के अंदर, ऐसों को बर्थडे मनाते। लेकिन पुराने जमाने में, अपने दाई दद्दा के जमाने में, जब मोबाइल नहीं होता रहा हो, तो मालूम है बर्थडे विश कैसे करत रहा है। फिर बर्थडे विश करन लाई लेटर लिखना पड़ता रहा, इतो बड़ो बड़ो जे आवेदन, है ना। तो ऐसे आवेदन पत्र लिखते थे, आवेदन बोल रहा हूँ, बधाई पत्र लिखते थे, बधाई पत्र, बधाई हो बधाई, है ना, बधाई पत्र। प्रिय मित्र, यहाँ पर आपको अपने मित्र का नाम लिखना है। मेरा तो कोई दोस्त है नहीं, नहीं नहीं, मेरा तो कोई, मेरा बता रहा हूँ, मेरा रियल में कोई दोस्त नहीं है, मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, अपने मित्र का नाम लिखना है। प्रिय मित्र, कोई भी नाम लिख लेता हूं मैं। प्रिय मित्र, प्रिय मित्र मुकेश, प्रिय मित्र मुकेश, मुकेश। सप्रेम हृदय स्पर्श, सप्रेम हृदय, हृदय स्पर्श, हृदय से स्पर्श करते हैं हम आपको। तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, धन्यवाद, मेरी ओर से अपने जन्मदिन की बधाई स्वीकार करो मित्र। कौन भैया, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं ना। आजकल के साल क्या क्या हरकत करते रहते, बर्थडे में साला बेल्ट से मारते, बेल्ट से पिटाई कर रहे, बताओ। लेकिन पहले देखो कितने अच्छे से बोलते थे, मेरी ओर से अपने जन्मदिन की बधाई स्वीकार करो मित्र। पत्र कुछ भी आए, अगर अलग से बन करके भी आते तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस आपको फॉर्मेट से जमाते आना चाहिए। और पत्र भी हमेशा नए पेज से ही लिखा जाता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे। अच्छा जी बेटा, तू 500,000 साल, तुम जियो हजारों साल, ये सौभाग्यशाली दिन तुम्हारे जीवन में हर साल आए और हर वर्ष तुम्हें सुख, शांति एवं समृद्धि देने वाला हूं। मैं तुम्हारे लिए एक उपहार भेज रहा हूं। अब बर्थडे भी भेज रहा है, उपहार में मोबाइल भेजेगा भैया, मोबाइल नहीं, जो महंगा वाला मोबाइल है, मोबाइल भेजेगा, मोबाइल, मोबाइल थोड़ा सस्ता मोबाइल है। मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं भेजना था, एक चॉकलेट पकड़ा दो, 5 2 रुपये वाली एल्पिन लीवे, रख ले, बोलना भाई तुम्हारे लिए एक उपहार भेज रहा हूँ, इसे स्वीकार कर लेना। आदरणीय माता जी एवं पिताजी को चरण स्पर्श, और छोटे भाई को स्नेह, तुम्हारा मित्र विनय। विनय नहीं बेटा, यहाँ पर अमन साहू है, तो भेज में रहा हूँ, अमन साहू। चल जा रे हट। अब यहाँ पर एक पत्र और बचा है, आप देख सकते हो। आपका 8वां नंबर का पत्र क्या है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। अब कई सारे बच्चे जो कि बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, अपने मम्मी पापा से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं, जब वो वार्षिक परीक्षा आती है उनके घर वाले को चिंता रहती है, बेटा पढ़ाई कर रहा नहीं कर रहा है नहीं, ये नहीं। तो अपने पिताजी को लिख के भेजो कि भैया पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है यार, टेंशन मत लो, है ना। बधाई पत्र, बधाई पत्र देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम डालते पता,
कि हम कहाँ पता, हम कहाँ पर है ना पता, यहाँ पर पता किसका लिखेंगे, पता तुम्हारे तुम्हारे पिताजी का पता लिखना है। पता लिखना है, यहाँ पर मोहल्ले का नाम लिख देना, जैसे कि मैं लिख दूंगा नेहरू चौक छिंदवाड़ा, यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, नेहरू चौक छिंदवाड़ा, नेहरू चौक छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में कोई नेहरू चौक नहीं है, इसने इसे लिख दिया मैंने नेहरू चौक छिंदवाड़ा। दिनांक डालना पड़ेगा आज की, 27 तारीख, तीसरा महीना 2021। इसके बाद पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आपका पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगा हूँ। मैं अभी तक लगभग सभी विषयों का अध्ययन कर चुका हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पिछली कक्षाओं की तरह इस कक्षा में भी सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकूंगा। आदरणीय माता जी को चरण स्पर्श, छोटे भाई बहन को प्यार, आपका प्रिय पुत्र अमन साहू। ये पत्र आपको होगा एंड, अगले वीडियो में निबंध बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।